हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी, जहां पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं और हर दिन मैच आईपीएल चल रहा है तो मैच का रिव्यू और प्रीव्यू मिलता है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके वहाँ पे भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है भाई वहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है कि वीडियो आ गई है, और लिंक भी प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और आप सीधा यूट्यूब के वीडियो पे आ जाते हो। और यूट्यूब के वीडियो पे आने पे भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि चैप्टर्स चले रहते हैं, जिससे आपको बस सिंपल सा वो चैप्टर पे क्लिक करना है और आप सीधा उसी पेज पे उसी वीडियो के उस अपने फेवरेट सेगमेंट पे आ जाते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और खूब सारा प्यार देना है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही जैसे वीडियो सुबह 9 बजे आती है आपको पता चल जाता है। अब वीडियो 9 बजे आती है, इसका मतलब कि हर दिन सुबह वीडियो 9 बजे आ जाती है। ऑब्वियसली आज वाली वीडियो काफ़ी लेट आई है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ही काफ़ी लेट हो रही है, इसके बाद एडिटिंग एंड ऑल, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। लेकिन हाँ, वीडियो आ रही है, दैट्स मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है तुम्हारा भाई, कोशिश कर रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं तब भी भाई तुम्हारा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, कल जो आईपीएल में सुपर सैटरडे था उसके दो मैचेस थे, जो कि थे एक दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स और दूसरा मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो कल एक रन फीस्ट डे था, अराउंड या ऑलमोस्ट 1000 रन स्कोर हुए इन 80 ओवर्स 4 इनिंग्स में। और कल मतलब आप कह सकते हो पर्सनली मेरे लिए ये सारे मैचेस फिर बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि बैट बॉल का कोई कंपटीशन नहीं रह जाता है, और इट्स लाइक कि भाई वो बैट्समैन आके अंधाधुन घुमाते ही हैं। तो उनका भी है कि भाई अगर सामने वाली 250 बनाई है तो हमको भी 250 चेस करना, तो अंधाधुन मारो। या सामने वाली कितना बनाई थी राजस्थान, 225 बनाई है, 230 बनाई है, तो हमें भी चेस करने जाना, तो हमें भी बस बल्ला घुमाना ही है। और वो तो इससे वो पिच से बेटर हो जाता है ना। वो हम लोग जो बचपन में नहीं उस पर खेलते थे, क्या बोलते हैं, सीमेंट वाली पिच पे। भाई सीमेंट वाली पिच पे बॉल टर्न और थोड़ी सी स्विंग हो जाती थी, इन पिचेस पे नहीं होती जो 250 पौने 300 वाली पिचेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कल के पहले वाले मैच की तरफ, जो कि था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। और भाई क्या मैच हुआ है, लिटरली मतलब ठीक है, अब कहना तो पड़ता ही है। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए मात्र 2 विकेटों के नुकसान पे, एंड व्हाट, पंजाब किंग्स चेस्ड डाउन हाईएस्ट T20 चेस किया पंजाब किंग्स ने। 265 पंजाब किंग्स ने भी बना लिए 4 विकेटों के नुकसान पे, और 18.5 ओवर्स में इट वाज नॉट अ थ्रिलर और नेल बाइटर। ठीक है कि आखिरी ओवर में गया, आखिरी ओवर तक तो गया ही नहीं, आखिरी बॉल तक तो जाना का बहुत दूर की बात है। तो अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की, तो भाई दिल्ली केएल राहुल का एक स्पेशल मेंशन रहेगा केएल राहुल के लिए। मतलब कल मैंने पहला मैच तो नहीं देखा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली था नहीं, तो मैंने पहला मैच नहीं देखा। दूसरा मैच मैंने जब मैच खोला था तो इट वाज कि बार्लेट को मैंने मैच नहीं खोला था, मैंने एक बार स्कोर कार्ड देखा तो उसमें देखा बार्लेट को 28 रन मार चुका था नीतीश राणा। मैंने मैच खोला था 17th ओवर में, जब केएल राहुल अराउंड 135 136 पे था, एंड आई वाज सेइंग कि भाई 3 ओवर हैं, 40 रन बनाने, केएल राहुल तोड़ दो क्रिस गेल का रिकॉर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्रिस गेल का रिकॉर्ड उसी के पास है। लेकिन केएल राहुल भाई उसने दिखाया है ना, वो जो 10 साल पहले जब पंजाब किंग्स से केएल राहुल को खरीदा था ना, वो जो खेलता था ना केएल राहुल, भाई वैसा कल केएल राहुल खेला, एकदम फ्लॉलेस। मतलब दिस इज़ द केएल राहुल वी नो इन T20s। पता नहीं केएल राहुल अपने आप को क्यों रोकता है, क्यों मतलब मारने नहीं जाता शॉट्स। और कल केएल राहुल ने अपने आप को फ्री फ्लोइंग केएल राहुल कल हमें देखने को मिला। केएल राहुल ने 67 बॉल्स में 152 रन बनाए, 16 चौके और 9 ब्रिलियंट छक्कों की मदद से। ठीक है, तो इसके साथ ही केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली, और हाईएस्ट इंडिविजुअल score by an Indian in T20 cricket, not in T20 international or in IPL, in T20 cricket। फर्स्ट पे ऑब्वियसली क्रिस गेल है, सेकंड पे ब्रेंडन मैकलम है, थर्ड पे केएल राहुल आ गया है, और अब टॉप 5 में दो ही हैं। अभिषेक शर्मा का 135 फिर 6 पे आ गया। तो इस तरीके से केएल राहुल 150, भाई मजाक नहीं होता है 150 बनाना। और अनफॉर्चुनेटली वो 152 भी इसके विनिंग कॉज लूजिंग कॉज में आए। और आप जब देखोगे कि केएल राहुल को कल जब मैन ऑफ द मैच मिला, ही वॉज जस्ट मतलब नहीं चाहिए भाई, रख लो, मेरी टीम नहीं जीती तो मैं क्या ही करूँगा इसको रख के। तो केएल राहुल मतलब अगर मैं थोड़ी सी केएल राहुल के बारे में बात करूँ उसके बाद में जाऊँ, क्योंकि कल के जो मैचेस हुए ना उसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स पे बात करने को है, एज अ
टीम बैटिंग यूनिट बात करने को ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो के राहुल के मैंने ज़्यादा मैच तो नहीं देखा था, इसीलिए जो मैंने देखा मैं उसी के बेसिस पे बताऊंगा। लास्ट ओवर जो अर्शदीप का था ना, उसमें मारना नहीं दिया, वरना और बन जाते, ठीक है। तो के राहुल की तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम चलते हैं नीतीश राणा पे। 91 रन्स, 44 बॉल्स, 11 चौके और 4 छक्के, ठीक है। और नीतीश राणा एक तो बार्लेट के ओवर में मारा था भाई 28 रन, और उसके बाद एक ओवर और था, शायद चहल का ओवर था, मेरे को ध्यान नहीं, शायद चहल के ओवर में भी इसने अच्छे खासे रन बनाए थे। वैसे चहल इनका पिकौती बॉलर था, 4 ओवर में 42 रन, ठीक है। लेकिन नीतीश राणा एट वन टाइम ही वॉज ऑन 27 बॉल्स 37 रन, ऐसे कुछ था। तो मैं वही पर्सनली बोलता भाई ये बहुत स्लो खेल रहा है नीतीश राणा, इसको तो या तो आउट हो जाए, या तो ये अपना कैसे जस्टिफाई करेगा स्ट्राइक अपना क्रीज पर 27 बॉल ख़राब करना, दैट वॉज द थिंग। लेकिन उसके बाद नीतीश राणा ने बहुत अच्छा कवर अप किया। शायद 17 बॉल 27 था या 27 बॉल 37 था, कुछ ऐसे ही था, मेरे को एकदम एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, ठीक है। तो नीतीश राणा ने भी अपना प्लेस जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि नीतीश राणा का इस प्लेइंग 11 में भी प्लेस नहीं बन रहा था आफ्टर दैट हॉरिफुल SRH मैच, ठीक है। लेकिन उसके बाद नीतीश राणा ने 91 रन बनाए। बाकी पथुम निशंका और डेविड मिला को तो उतना मिला ही नहीं भाई, मिला के इनको 10 बॉल ही मिला। और नीतीश राणा ने ऑलमोस्ट 7 ओवर खेले 91 बनाए, के राहुल ने 11 ओवर खेले 152 बनाए। और इसी के साथ एक बहुत अच्छा टोटल होता है 264 रन, ठीक है, 2 विकेट गिरी, दैट्स अ फाइन। 20 ओवर में 264, और एट वन टाइम लग रहा था कि शायद पंजाब चेस करने जाएगी और पंजाब स्क्रम्बल कर जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम पंजाब के बॉलर्स की बात कर ले, तो भाई मैंने बोला ना सब मार का है। सबसे पिक ऑफ द बॉलर्स चहल ही था, 4 ओवर में 42 रन। अर्शदीप को 4 में 49 1 विकेट, बार्लेट को 4 में 69 1 विकेट, 4 में 45 मार्को यानसन खाया, विजय कुमार वेशक 3 ओवर में 48, स्टोइनिस 1 ओवर में 11 रन। तो कुछ ज़्यादा था नहीं बॉलर्स के लिए इस पिच पे। और यही मैं कहता हूँ कि फिर ऐसे मैचेस ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होते हैं बॉलर्स के लिए, क्योंकि कुछ रहता ही नहीं है, बैट बॉल का कोई कंपटीशन नहीं रहता। एंड दिस इज आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैचेस, आई पर्सनली डोंट लाइक, ठीक है। 200 रहे, 210 तक 180 to 210 वाला जो वो रहता है ना मैचेस, वो थोड़े से अच्छे होते हैं, बैट बॉल में कंपटीशन होता है उसमें, अदरवाइज कोई कंपटीशन रह नहीं जाता फिर बैट और बॉल में। अगर हम पंजाब किंग्स के बैट्समैन के जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि भाई जो लुंगी एनगेडी कैच करने गया था, शायद प्रियांश आर्या का था वो, भाई वो कितना गंदा गिरा बंदा, मतलब एकदम सर पे उसको लगा, मतलब इट वाज लाइक वो स्ट्रेचर्स भी नहीं आए थे, सीधा एम्बुलेंस आई थी। तो इट वाज अ वेरी अगली सीन, किसी भी क्रिकेटर के साथ नहीं होना चाहिए ये चीज़। और उसके साथ ना दिल्ली को बहुत बड़ा डेंट लग गया था। अगेन अगर आप पूछोगे कि अगर लुंगी एनगेडी बाहर गया तो चमीरा आया, कंस्टिट्यूशन कंकशन सब्सटीट्यूट विपराज निगम आया, चमीरा क्यों नहीं आया? तो भाई ये बात होती है कि अगर आपके प्लेइंग 11 में 4 फॉरनर्स हैं तो ये मान लिया जाता है कि अगर कि वो 4 फॉरनर्स खेलेंगे, ठीक है, वो 4 फॉरनर्स। अगर आप लुंगी एनगेडी की जगह चमीरा खेलता ना, तो इसका मतलब ये होता कि आपका ये होता कि आप 5 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जा रहे हो, दैट इज़ नॉट वेरी मच, मतलब वो फिर IPL के रूल्स वायलेट करता। इसीलिए फिर विपराज निगम आया वहाँ पे, और विपराज निगम कंटिन्यूसली खेल भी नहीं रहा। इसे कहते कंकशन सब्सटीट्यूट। मुंबई वालों, वो जो तुम लोगों ने चेन्नई के साथ किया वो अनफेयर था, ठीक है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी एक्स पे पढ़े भी थे, काफ़ी क्रिकेटर्स ने भी ये सवाल उठाए थे, तो आई वॉज राइट इन दैट थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बताएं जब लुंगी एनगेडी का नहीं खेलना बहुत बड़ा डेंट दे गया था दिल्ली कैपिटल्स को, वहाँ से फिर क्योंकि चमीरा खेल नहीं सकता, विपराज निगम फॉर्म में नहीं है, या आप उसको कंटिन्यूसली खिला नहीं रहे हो, तो दैट वाज अ वेरी बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब हम बात करते हैं लेकिन हाँ एक चीज़ है, लुंगी एनगेडी अभी काफ़ी स्टेबल लग रहा है, जैसे न्यूज़ आई है, रिपोर्ट्स आई है कि वो अभी काफ़ी स्टेबल है। और भाई मिचेल स्टार्क अब आना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है मिचेल स्टार्क को, उसके अब तो आना पड़ेगा, अब तो दिल्ली को वही बचा सकता है। अगर हम अब फाइनली हम चलते हैं पंजाब की बैटिंग की तरफ, तो भाई क्या बैट, मतलब 265 चेस का डाले पंजाब ने, और भाई पावर प्ले में 6 ओवर में 116 रन, दैट इज़ दी हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन अ पावर प्ले इन एन IPL मैच। और इसके पहले कोलकाता का था RCB के अगेंस्ट 6 ओवर में 105 रन, और अब पंजाब किंग्स ने 6 ओवर में 116 बना दिए। और भाई पंजाब किंग्स से बैट्समैन आते ही प्रभ सिमरन, तो भाई जो पीछे पड़ा है ना, मुकेश कुमार की 1 ओवर में 4 चौके मार दिए प्रभ सिमरन ने।
और भाई 6 ओवर 3 ओवर में आई गेस 53 था, 6 ओवर में 116 भाई एकदम आए और लप्पा मारना शुरू किया और उनका मिस हिट भी नहीं हो रहा था। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि उनका मिस हिट भी नहीं हो रहा था, उनका सीधा बाउंड्री पार ही जा रहा था। और प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छी बैटिंग की यार, 26 बॉल 76 रन, 9 चौके और 5 छक्के, 292 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से प्रभ सिमरन खेल के गया है। दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभी प्रभ सिमरन फंस जाता है और अगर यहाँ पे वो फंस जाता, अगर यही 36 बॉल में 76 बनाए होते तो ये मैच आउट था भाई, ये तो फिर पंजाब हार चुकी थी ये मैच। लेकिन प्रभ सिमरन बहुत अच्छा खेला और जिस तरीके से वो कौन आउट किया भाई उसको आउट कौन, कुलदीप यादव भाई, वो पीछे कुलदीप यादव की बॉल फ्रंट फुट वाली बॉल बैक फुट पे खेला वो सीधा आउट हो गया। तो उसके बाद हम प्रियांश आर्या की जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि प्रियांश आर्या हमेशा से ऐसा ही खेलता आ रहा है। 17 बॉल 43 रन, 5 छक्के और 2 चौके, ये बंदा तो छक्के ज़्यादा मारता है, ठीक है। अगेन इसको भी ये भी मारने गया तभी आउट हुआ, अक्षर पटेल ने इसका विकेट लिया। और कल प्रभ सिमरन ने ना सबको आउट क्लास कर दिया, मतलब पावर प्ले में प्रियांश आर्या को आउट क्लास कर दिया। और इसके बाद अगर हम कूपर कॉलोनी की बात करें, अगेन आर नॉट हिज डे, 10 बॉल में 17 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के की मदद से, ठीक है चलता है भाई। सरपंच साहब श्रेयस अय्यर भाई, इसको तो सीधा वाइट बॉल की कैप्टनसी दो, सूर्य कुमार यादव को हटाओ, गिल को हटाओ, नॉट टू बी वेरी हार्श ऑन, कुछ गलत नहीं है उनके लिए कि क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी वर्ल्ड कप जीता है, गिल ठीक है ओडीआई में थोड़ा सा उसका चल रहा है, लेकिन सरपंच साहब 36 बॉल 71 रन, 7 छक्के 3 चौके। और अगर आप सरपंच साहब, अगर तुम श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ोगे ना तो आपके साथ यही होगा। करुण नायर ने 25 रन पे एक कैच छोड़ा, 37 रन पे दूसरा कैच छोड़ा। और मैं सुन रहा था कमेंट्री, तो भाई वो इतना ज़्यादा पट्टी बांध के आया था करुण नायर ना कि उसके हाथ में बॉल रुकेगी नहीं, ये कमेंटेटर्स बोल रहे थे, ये मेरी लाइन नहीं है, ये कमेंटेटर्स की लाइन है कि बॉल रुकेगी ही नहीं उसके हाथ में। और भाई अगर आपने श्रेयस अय्यर को मौका दिया तो यही हश्र होने वाला है जो श्रेयस अय्यर ने किया है। मतलब भाई श्रेयस अय्यर हर मैच में अभी तक चला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर मैच में चला है, 197 का स्ट्राइक रेट और लास्ट में टीम को जिता के गया। दैट्स दी मेन थिंग, ये नहीं कि पास आने के बाद आउट हो गया, कोई और आके जिताया, ख़त्म करके गया मैच श्रेयस अय्यर, ठीक है। उसके बाद नेहाल वडेरा 15 बॉल 25 रन, और नेहाल वडेरा एक टाइम पे 9 बॉल में 9 रन था। तो वीक लिंक जो है वो नेहाल वडेरा ही है पंजाब किंग्स का अभी के लिए, जैसा लगा है। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट भी उसे भी खिला रहे हैं। अगेन शशांक सिंह 10 बॉल 19 रन, और इस तरीके से पंजाब किंग्स ने 265 चेस कर लिया 4 विकेटों के नुकसान पे 18.5 ओवर्स में। और अगर मैं श्रेयस अय्यर का मैंने सुना ना इंटरव्यू, तो श्रेयस अय्यर पता है क्या बोला था, मेरे को ये चिंता नहीं थी कि वो मार रहे हैं, मेरे को ये था कि जो वो बना रहे हैं उससे 1 रन ज़्यादा बनाना है। विनिंग माइंडसेट भाई, पंजाब किंग्स वो टीम लग रही है जो इस साल आईपीएल जीत सकती है, वर्ल्ड कप में बोला आईपीएल जीत सकती है। और भाई पंजाब किंग्स इनविंसिबल है, इनएविटेबल है, अनडिफीटेड है। और एक स्पेशल मेंशन टू द कोच रिकी पॉन्टिंग, भाई वो बंदा ना बहुत आराम से पीछे ही इज़ रेडी टू टेक द बैक सीट एंड गिव ऑल द क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर, बिकॉज ये श्रेयस अय्यर की टीम है, ये उसकी टीम नहीं है, ही इज ऑलवेज सेइंग दैट। और सेम चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी था, 2020 में पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी थी, उन्होंने फाइनल तक ले गए वो दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन मरी फूटी हुई किस्मत दिल्ली कैपिटल्स की, फिर फूटी हुई किस्मत कोलकाता नाइट राइडर्स की, कि जो क्रेडिट अय्यर को मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा। लेकिन अब एज अ पंजाब किंग्स, एज अ पंजाब टीम, और एज अ, मतलब मैं तो ऑब्वियसली पंजाब का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली कि अब श्रेयस अय्यर को वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। और इट्स नॉट लाइक कि रिकी पॉन्टिंग की पीआर टीम काम कर रही है कि उसको भी क्रेडिट दो, ही इज़ हैप्पी टू टेक दैट बैक सीट। और टाइम एंड अगेन आप देखोगे श्रेयस अय्यर भी रिकी पॉन्टिंग की तारीफ़ करता है, या जो प्लेयर्स है वो भी तारीफ़ करते हैं, और काफ़ी ना अच्छा माहौल है, जॉली जॉली माहौल है पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत सालों बाद दिख रहा है पंजाब किंग्स में, पिछले साल भी अच्छा खेली, और इस साल तो वो लग रहा है टाइटल विनिंग टीम लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई कोच साहब की बात। अगर इसके बाद हम बात करें दिल्ली के बॉलर्स की, तो कुछ था नहीं, नथिंग बॉलर्स के लिए भी। चलो कुलदीप यादव 2 विकेट लिया 4 ओवर में 46 दे के, विपराज निगम 2 ओवर में 24 1 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर में 44 1 विकेट, बाकी आकिब नबी 2 में 41, मुकेश कुमार 3 में 55, 3 नटराजन 3.5 में 54। तो बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं इस पिच पे, तो बॉलर्स तो मार खाएंगे। सबसे कम इकोनॉमी पूरे मैच में देखोगे तो चहल का था 10.5 का 42 रन दिए थे चहल ने।
बाकी कुछ था नहीं। और इसी के साथ पंजाब किंग्स जीत के भाई पॉइंट टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है। और कौन हराएगा पंजाब किंग्स को, सबसे बड़ा बात तो ये है अब अगर आप देखोगे इसमें तो कि पंजाब किंग्स को हराएगा कौन। अगर अब हम दिल्ली से सीधा दिल्ली से सीधा हम चलते 225 किलोमीटर दूर जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का अपना पहला होम मैच खेली थी, जो उसका ऑफिशियली होम ग्राउंड है जयपुर में एसआरएच के अगेंस्ट। एसआरएच के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि पैट कमिंग्स वापस आ गया था, तो ही टेक्स बैक्स दी कैप्टनसी ड्यूटी। और पैट कमिंग्स ने काफ़ी तारीफ की है ईशान किशन की कि 7 मैचेस में 4 मैच जिता दिए ईशान किशन ने, बहुत अच्छा। टीम ने भी रिस्पॉन्स किया, बॉलर्स भी अच्छे उनका कंट्रीब्यूट किए इन हिज एब्सेंस, और काफ़ी तारीफ़ की। मेरे को याद तो नहीं सारी तारीफ़ें पैट कमिंस ने जो ईशान किशन के लिए की, लेकिन उसके बाद अगेन आप देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स ने बैटिंग चूज़ की। और भाई इस 15 साल के बच्चे का क्या करना है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। प्रफुल्ल हिंगे पिछली बार जब राजस्थान और एसआरएच का मैच हुआ था तो उसके बाद उसमें बोला था कि भाई मैं तो पहले वो वैभव सूर्यवंशी को बाउंसर मारने वाला हूँ, ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया था। इस मैच में भाई वो 4 छक्के मारा प्रफुल्ल हिंगे को। अब अगर मैं सही हूँ तो प्रफुल्ल हिंगे 4 छक्के मारा प्रफुल्ल हिंगे को वैभव सूर्यवंशी उसके पहले ओवर में। तो अगेन अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फॉर वैभव सूर्यवंशी। 37 बॉल 103 रन, 12 छक्के और 5 चौके। अगर आप देखोगे ना जो पंजाब की टीम भी थी ना, उन्होंने छक्कों में ज़्यादा डील किया था रादर देन बाउंड्रीज, और दिल्ली में चौरस ज़्यादा थे। और वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, ये सारे बैट्समैन हो गए ना, दे आर डीलिंग मोर इन सिक्सेस। मतलब 12 छक्के यार कुछ होते हैं, 12 छक्के मतलब 72 रन बना दियो, 5 चौके मतलब 20 रन, और मतलब आपने 92 रन 17 बॉल में बनाए हैं 103 में से। तो यू कैन सी कि भाई ये बंदा ये कहाँ जा रहा है, ये लड़का, ये भाई इसके बारे में तो अगेन बोलते जाओ ख़त्म नहीं होगी। और भाई क्लीन हिट्स लगते हैं इसके वैभव सूर्यवंशी के, ऐसा भी नहीं लगता कि मिस हिट हो रहा है। पावर प्ले का फुल फ़ायदा उठाता है वैभव सूर्यवंशी और क्लीन हिट्स मारता है, तो वो चीज़ रहती है। अगर उसका देखें तो यशस्वी जायसवाल नहीं चला 8 रन 10 बॉल में। ध्रुव जुरेल, हाँ यहाँ पे मैं ध्रुव जुरेल की भी बात करूँगा। 35 बॉल में 51 रन बनाया, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। लेकिन एट वन पॉइंट इन टाइम ध्रुव जुरेल 24 बॉल में 25 रन पे था, और मैं बोला उस समय कि भाई ये स्लो खेल रहा है बंदा, ये मरवा देगा, ये वैभव सूर्यवंशी का भी जस्टिफाई नहीं करने देगा। लेकिन अगले 11 बॉल में 26 रन ध्रुव जुरेल ने बनाए, तो अच्छे स्ट्राइक रेट से हो गया। 145 का स्ट्राइक रेट था ध्रुव जुरेल का। और उसके बाद एक मिनी कोलैप्स होता है, जो कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगेन राजस्थान रॉयल्स अपने टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और वही चीज़ हुआ। 4 पे रियान पराग पूरे, अब मेरे को तो आईपीएल करियर का एक मैच भी नहीं याद आता जो रियान पराग ने अपने बलबूते जिताया हो। मैं सीरियसली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे को एक मैच नहीं याद आता रियान पराग का जो उसने अपने बलबूते जिताया हो। 9 बॉल 7 रन, ऑब्वियसली क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जीत रही है तो उस पर कोई उसकी कैप्टनसी पे सवाल नहीं उठ रहे। फिर डोवेमन फरेरा, मैं इसको बोलता हूँ भाई ये बंदा जिस दिन चलेगा उस दिन चलेगा। 16 बॉल 33 रन, 3 चौके 3 छक्के। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से मतलब मारने के चक्कर में ही आउट हुआ था, वरना ये 10-12 रन और बनाता, 240 तक जाता। शिमरन हेटमायर, इसको राजस्थान रॉयल्स ने क्या बोलते हैं रिटेन किया था बटलर को छोड़ के। 18 करोड़ या 11 करोड़ इसको मिले भाई। ये 2 साल में कितने मैचेस हो गए, 7 या 8 मैच हो गए ना, पिछले का 22 भाई 22 मैच में से अगर 11 हारी है तो 11 ही अकेले हरवाया शिमरन हेटमायर। भाई चल के ही नहीं देता बंदा, चल के नहीं देता, और इसके कारण बटलर छोड़ा था राजस्थान वालों ने, ठीक है। फिर रविंद्र जडेजा और जोफ्रा आर्चर, ठीक है। तो मिला जुला के राजस्थान 228 बनाई। मैं अगेन कह रहा 10-12 रन और बन जाते तो भी चेज हो जाते, क्योंकि 18.3 में हैदराबाद ने भी चेज कर लिया। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो शिवांग कुमार को छोड़ के सबको विकेट मिला। प्रफुल्ल हिंगे 4 में 49 1 विकेट। पैट कमिंस 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। भाई पैट कमिंस की क्या स्लोवर वन लगी थी रियान पराग को, टिपिंग जो ब्रावो नहीं करता था, टिपिंग यॉर्कर जो जाती थी, भाई क्या स्लोवर यॉर्कर मारी थी और सीधा डंडे पे लगी रियान पराग के। ईशान मलिंगा 4 ओवर 38 रन 2 विकेट। भाई अब इसको तो बाहर नहीं कर सकते, 2 मैच अपने बलबूते जिताया ईशान मलिंगा। सकीब हुसैन 4 ओवर 62 रन 1 विकेट। और नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। शिवांग कुमार 2 ओवर 31 रन, उससे कोई विकेट नहीं मिला और थोड़ा सा रन पे भी चला गया था शिवांग कुमार, ठीक है।
तो ये चीज़ था राजस्थान के बॉलर्स का देखें तो। उसके बाद अगर हम SRH की बैटिंग की तरफ आते हैं, इट वाज अगेन अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन शो, क्योंकि उन्होंने मिल के भाई 132 की पार्टनरशिप कर दी ऑलमोस्ट 55 बॉल में, 9 ओवर में 132 बना दिए। लेकिन उसके पहले ट्रेविस टुल्ला ये चल के नहीं देता भाई, ये चल ही नहीं रहा, ये दूसरी टीम के लिए खेल रहा है। 5 बॉल 6 रन 1 विकेट, 1 छक्का मारा, और उसमें भी ये 6 रन तब बनाया जब इसका पहली बॉल पे ध्रुव गुजरेल ने कैच छोड़ा था। और जोफ्रा आर्चर बहुत गुस्साया था उस समय, बहुत ज़्यादा वो गुस्साया था कि इसका कैच छोड़ दिया, लेकिन ये फिर चल के ही नहीं दिया। फिर सेम उसी तरीके से वो डिसमिसल हो गया, क्योंकि उसे जगह नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर पेस तो है ही आर्चर के पास। उसके बाद आता अभिषेक शर्मा, भाई ये एल वाली सेलिब्रेशन, ठीक है, ये एल वाली सेलिब्रेशन, ये सॉरी इधर से वो लेफ्ट, हाँ ठीक है। 29 बॉल 57 रन्स, 11 चौके और 1 छक्के। छक्के कल नहीं लगे अभिषेक शर्मा से, चौके बहुत मारे भाई। 50 रन इसमें भी सोचो ना, 57 में से 50 रन इसने बंदे ने बाउंड्रीज में ही बनाए, 7 रन बनाए, बाकी जो भी जितने भी रन बॉल्स में, ठीक है। अभिषेक शर्मा की क्या ही कहने, आई गेस कि ऑरेंज कैप भी अभी उसी के पास है। गजब ऑरेंज कैप, हर मैच के बाद ना ऑरेंज कैप इधर का उधर हो रहा है। फिर द वाइस कैप्टन नॉट दी कैप्टन ईशान किशन, और एक चीज़ देखे आप, जब कैप्टन था ईशान किशन विकेट कीपिंग नहीं कर रहा था, सलील अरोड़ा कर रहा था विकेट कीपिंग। लेकिन अब जब पैट कमिंग्स आ गया तो ईशान किशन टेक्स बैग्स दी विकेट कीपिंग ड्यूटीज। 31 बॉल्स 74 रन, 11 चौके 3 छक्के। कल बाउंड्रीज में थोड़ा ज़्यादा डील किया दोनों बैट्समैन ने रैदर देन सिक्सेस, ठीक है। 238 का स्ट्राइक रेट अगेन आर्चर ने कैच किया उसका। क्योंकि पर्सनली फिर मैंने ना पूरा मैच ये भी नहीं देखा, तो मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि कैसे इन्होंने मतलब कितने क्लीन शॉट्स थे, क्योंकि अगर मैच नहीं देखा मैं ऐसे ना आके जो गलत बोल दूँ ना, तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने, और भाई मैच ही ख़त्म कर दिया। 9 ओवर में 132 रन बना दिए इन दोनों ने मिलके। हेनरी ये अलग पागल हुआ पड़ा है, ये और ट्रेविस हेड, ये दोनों ओपोनेंट टीम के लिए खेल के आ रहे हैं। 24 बॉल 29 रन हेनरी क्लासन, 3 चौके और 1 छक्का। 3 चौका 12, 1 छक्का 18, मतलब 18 रन इसने बनाए थे 4 बॉल में। बाकी की 11 रन बनाने के लिए इसने 20 बॉल लिए। तो अगर ये कम से कम अगर एक ओवर और कम लेता तो SRH का नेट और अच्छा हो सकता था। ये चल के नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा खेला भाई, 18 बॉल 36 रन, 2 चौके और 3 छक्के। इसी ने ना ये 18.3 में ख़त्म किया, वरना वो तो 19.5 तक ले जा रहा था ट्रेविस हेनरी क्लासन। उसके बाद तो सलील अरोड़ा 8 रन, अनिकेत वर्मा 1 रन। अगेन अब हम राजस्थान के बॉलर्स कितने बॉलर्स यूज़ किए भाई, 2 4 6 8, भाई 8 बॉलर्स यूज़ किए, लेकिन एक नहीं चल के दिया। 228 बने थे, तो मार तो आपको भी खाना था। पिक ऑफ द बॉलर्स रहा है जोफ्रा आर्चर, 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। ब्रिजेश शर्मा 4 ओवर 44 रन 2 विकेट। डोमेवन फरेरा 1 ओवर 14 रन 1 विकेट। उसके बाद कोई चल के नहीं रहे। रवि बिश्नोई को उन्होंने ओवर ही नहीं दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आया। 1 ओवर में 16 खा गया। इसकी कैप्टनसी भी तो मतलब जीत रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कैप्टनसी भी समझ में नहीं आती। 1 ओवर में 16, रविंद्र जडेजा 1 ओवर 11, मतलब भाई एक बॉलर को 4 ओवर मिलते हैं। यहाँ पे राजस्थान के 4 बॉलर ने 1 ओवर किए, मतलब 4 ओवर स्पिन के थे, ठीक है। बाकी सब मार गए हैं। 3.3 में नांद्रे बर्गर 50, 3 में 43 तुषार देशपांडे, तो कोई चल के नहीं दिया। आर्चर अकेले कितना ही ट्राई कर लेता, ठीक है। संदीप शर्मा को क्यों नहीं खिला रहे भगवान जाने, इंजर्ड तो नहीं है, इतना तो मुझे ही पता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट सब में है, तो मत खिलाओ भाई, हमारा ही फ़ायदा है। और तो इसी के साथ भाई दोनों मैचेस का रिव्यू ख़त्म होता है, और अब हम अपने यहाँ से आगे चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। क्या लगता है क्या होगा पॉइंट्स टेबल? वैसे तो पता ही है सबको, पॉइंट्स टेबल बताने की ज़रूरत नहीं है। इनविंसिबल, अब इनविंसिबल RCB बोला था तो अनडिफीटेड पंजाब बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। पंजाब किंग्स, पंजाबी आ गए ओए भाई। 7 मैचेस 6 जीत, 13 पॉइंट, 1 वॉश आउट रहा, और वो भी वॉश आउट नहीं रहता अगर कोलकाता वाला नहीं आते तो। और पहले 7 में 7। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि एक IPL टीम जो लगातार अपने मैचेस जीती है वो 9 मैचेस हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2014 में बनाए थे, ठीक है। और पंजाब किंग्स 7 में से 6 जीत चुकी है। तो अगर वो अगले, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस बैंगलोर 7 मैचेस 5 जीत 10 पॉइंट, मतलब आगे बाकी के तीनों टीमें जो है ना, पंजाब 13, वो तो दे आर रनिंग अवे विद दी विंस। लेकिन बैंगलोर, हैदराबाद, राजस्थान और राजस्थान रॉयल्स, तीनों के 10-10 पॉइंट हैं। एडवांटेज बैंगलोर के पास ये क्या है कि बैंगलोर 7 मैचेस ही खेली है, हैदराबाद और राजस्थान के 8-8 मैचेस हो चुके हैं।
और नेट रन रेट का ही फ़र्क है। उसके बाद 5 पे चेन्नई सुपर किंग्स है, जो कि आज दिखेगी आपको आफ्टरनून वाले गेम में। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात के भी 6-6 पॉइंट है। मुंबई लखनऊ 4-4 पॉइंट और कोलकाता सिटिंग कंफर्टेबली एट दी बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल विथ 3 पॉइंट्स इन 7 मैचेस विथ 5 लॉसेस। ठीक है। और और क्या है भाई, मतलब पंजाब को तो भाई मैंने लिटरली ये बात बोली थी ना जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुआ था अपने कलीग्स को, कि अगर पंजाब जीत गया तो उन्हें आज जाके ट्रॉफ़ी दे दो, कि आप ट्रॉफ़ी ले लो, कुछ नहीं है अब आपको कहना है। कहीं पंजाब ऐसा ना हो एक ऐसा ही मैच हारे जो उनको उनका ख्वाब तोड़ दे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि पंजाब की अभी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही। अगर एक मैच निहाल वडेरा अपने बलबूते जिता दिया ना, कोई वीकनेस नहीं है फिर पंजाब का। तो ये चीज़ें खुल जा आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के मैचेस की तरफ, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स, यस माय फेवरेट टीम, टेकिंग ऑन और द टीम विच आई सपोर्ट, गुजरात टाइटन, द टीम विच आई सपोर्ट वर्सेस द गुजरात टाइटन्स। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स टेकिंग ऑन द गुजरात टाइटन्स एट देयर होम ग्राउंड चिदम्बरम चेपॉक। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पिछला मैच जीत के आ रही है। गुजरात का क्या सीन है भाई, गुजरात अपना पिछला दोनों मैचेस हार के आ रही है। और चेन्नई पिछले, अगर हम रीसेंट फॉर्म की अगेन बात करें तो सीएसके पिछले 5 में 3 जीती है, सेम फॉर गुजरात टाइटंस। लेकिन चेन्नई पिछले 4 में से 3 जीती हुई है और गुजरात पिछले 4 में से सिर्फ 2 ही जीती है, 2 जीत 2 हार है। और पिछला दोनों हार के आ रही है गुजरात। पहला अपना आरसीबी से हारा था इन्होंने, और फिर मुंबई से तो बहुत बुरा हारे थे पंजाब वाले, सॉरी गुजरात वाले। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 4-4 है गुजरात और सीएसके का। और इनफैक्ट पहले दो साल तो सीएसके हराई नहीं थी। सीएसके पहला मैच जो गुजरात को हराई थी वो प्लेऑफ्स था 2023 का, प्लेऑफ्स मतलब फाइनल नहीं, क्वालिफायर 1। ठीक है। अगर हम देखें ये चीज़ रहा है दोनों टीमों का। अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो चेन्नई हैज़ एन एज, चेन्नई ने अपना क्रैक कोड कर लिया है। बॉलिंग चेन्नई की काफ़ी सेटल लग रही है, लेकिन अगेन बैटिंग में भाई ये बाल ना बार बार थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ सॉरी, मतलब मैं वापस आता हूँ। तो चेन्नई की बैटिंग अभी बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है संजू सैमसन पे। छोटे छोटे और बहुत ख़राब कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं सरफराज से, शिवम दुबे से, ब्रेविस से, ऋतुराज गायकवाड़ से। किसी एक को चलना पड़ेगा ताकि दिखे, वरना संजू सैमसन इज़ लाइक ही इज़ कैरिंग दी टीम अलोन इन बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग की अगर हम बात करें सीएसके की, तो काफ़ी सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप लग रही है अभी, और नहीं लग रहा खलील अहमद की कमी नहीं खल रही है। आई होप सो कि ना खले पूरे सीज़न, क्योंकि अब बैटिंग पे आए सीएसके की तो आयुष मात्रे भी नहीं है। कार्तिक शर्मा मेरे हिसाब से उर्विल पटेल को खिला लो यार, मत करो, या तो प्रशांत वीर को खिला लो। कार्तिक शर्मा बहुत प्रेशर में दिख रहा है, नहीं हो रहा है कार्तिक शर्मा से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और भाई अकील हुसैन को खिला लेना, क्योंकि डे वाला मैच है तो शायद पिच सेकेंड इनिंग्स में स्लो होगी, आके बैटिंग करो, 190-200 बनाओ और गुजरात का तो टॉप 3 निकाल दोगे तो आप मैच जीत जाओगे। वैसा है गुजरात के साथ, तो कि गुजरात की टॉप 3 निकली और आप मैच जीत गए, वैसा सीन है। तो आई होप सो। तो ये चीज़ है अगर हम देखें सुबह वाले मैच में तो। और अगर हम अगेन अब दूसरे मैच की तरफ चले तो बहुत बोरिंग मैच है यार, सेकेंड वाला तो देखने लायक ही नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स टेकिंग ऑन दी कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों टीम का हाल वही है भाई, मतलब इन पे तो जल्दी ख़त्म करो बोल बाल के। लखनऊ पिछले 5 में से 1 जीती है, तो वहीं पे कोलकाता भी पिछले 5 में से 1 जीती है। लेकिन वही है कि लखनऊ पिछले 4 हारते हुए आ रही है, कोलकाता अपना पिछला लास्ट मैच जीती हुई है। कुछ ज़्यादा नहीं, इन पे तो जल्दी बोल के ख़त्म करता हूँ। लखनऊ अगर हेड टू हेड देखें तो लखनऊ 5-2 से कोलकाता के अगेंस्ट लीड कर रही है। तो ये चीज़ रहा है। बाकी दोनों टीमें 9-10 पे हैं, जो हारेगी वो अपने वापस 10th पे, अगर कोलकाता हारती है तो 10 पे रह जाएगी, लखनऊ अगर हारती है तो वो 10 पे चली जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी इनके लिए कुछ क्या ही बात करनी है यार, ज़्यादा इनके लिए कुछ ज़्यादा बात करने को है भी नहीं लखनऊ और कोलकाता के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले, प्रिडिक्शन मेरी कल की एक प्रिडिक्शन सही हुई, एक गलत दी। मैं कल बोला था कि दिल्ली कैपिटल्स जीत जाएगी, क्योंकि मेरे को लगा था कि भाई मिचेल स्टार्क खेलेगा, मिचेल स्टार्क खेला ही नहीं, तो दिल्ली कैपिटल्स हार गई। और दूसरे मैच में मैंने एसआरएच ही बोला था, तो एसआरएच जीत गई है। आज की बात करें चेन्नई गुजरात में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स ही के साथ ही जाएंगे। तुम्हारा भाई, आपका भाई जाएगा, क्योंकि भाई फेवरेट टीम है, उसी को सपोर्ट करता हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए सपोर्ट दो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अगर टॉप 3 निकाल दिए ना गुजरात के, तो हम जीत जाए, सीएसके आराम से बहुत कंफर्टेबली जीत जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर शाम में वाले में बात करें, कोई भी जीत लो,
कोलकाता चलो, मैं कोलकाता के साथ जा रहा हूँ कि कोलकाता टू विन द मैच। कोई भी जीत लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं पॉइंट्स टेबल पे, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई ने वीडियो डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे भी भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है भाई वहाँ पे बता देता है कि वीडियो आ गई है। थैंक यू सो मच।